हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और उसकी महिमा कर सके। प्रियो, आज की सुबह इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं और चाहता हूं कि प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। ये हमारी दुआ है और हम ये चाहते हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है प्रभु की महिमा के लिए पूरी की जाए। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। ये वचन आपको अंदर से साफ करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, ताकि पूरे दिन भर हम नई आशीषों को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा कान बन सकें। मेरे साथ आप निकालेंगे मरकुस उसका 4था अध्याय, मरकुस का 4था अध्याय उसके 26 पद से लेकर और 29 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मरकुस 4 अध्याय 26 पद से लेकर उसके 29 पद तक। आज का जो दृष्टांत है उगने वाले बीज का दृष्टांत है। बीज जो उगता है, उगने वाले बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। और पिछले 21 दृष्टांत हम देख चुके, आज 22वां दृष्टांत हैं और ये बराबर हमें इस बात के लिए स्मरण कराता है कि यीशु मसीह ने छोटे छोटे उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है ताकि हम और अच्छे से समझ सकें और परमेश्वर के वचन को जान सकें। मरकुस 4:26 से 29। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींट के और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने ये सुंदर मौका हमें दिया है, आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु इस YouTube पर जुड़े हैं, पिता परमेश्वर सबके लिए मैं आपको धन्यवाद देता, आपकी स्तुति करता है। जिनके कानों में आवाज़ जा रही प्रभु उनको अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन बन जाए। आज का दिन हर एक को प्रभु जी प्रोत्साहित करने वाला दिन बन जाए। ये वचन प्रभु जी हृदय की गहराई से प्रभु शुद्ध करने वाला बन जाए। ये वचन प्रभु आशीष देने वाला बन जाए ताकि हम और अधिक आपकी उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख पाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आपका चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रख दे, आप उनको छू कर चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ हो सके, चंगाई को पा सके, आपकी महिमा कर सके। सारे पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन पर भी आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे प्रभु जी। बीमारी, परेशानी, कठिनाई से बचा प्रभु जी। जो प्रशासनिक अधिकारी प्रभु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। जो जिम्मेवारी प्रभु जी आपने दी है उस जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ और शक्ति आप उनको प्रदान करें ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ इस प्रदेश को, जिस प्रदेश में आपने में रखा प्रभु जी, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, अशोक गहलोत जी के लिए आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि परमेश्वर वो और आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कान बन सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए आप उनको भी संभाले, आपकी सुरक्षा उनके साथ भी रहे ताकि जो कदम वो उठाते हैं आपकी इच्छा, आपकी मर्जी में उठा सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
तूने भी उससे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना विश्व का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में ऐसा देता है ताकि हम हर दिन में उसकी महिमा कर सके, हर दिन में हमारे जीवनों से उसको महिमा मिल सके। आज का दिन हम सब के लिए आशीष में है, आज का दिन आशीष देने वाला दिन है, आज का दिन हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। वचन में लिखा है उगने वाला बीज। प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया है। इस दृष्टांत का जो उल्लेख केवल मरकुस रचित सुसमाचार में पाया जाता है। मरकुस ने ही इस सुसमाचार में इस दृष्टांत को दिया है। इससे पहले हमने देखे मत्ती में बहुत सारे दृष्टांत हैं, लूका में दृष्टांत हैं, लेकिन इस दृष्टांत के बारे में केवल मरकुस ही लिख रहा है, उगने वाले बीज के बारे में। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने गलील की झील में एक नाव पर चढ़कर उस विशाल भीड़ को दिया था, उस विशाल समूह को दिया था। गलील की झील के किनारे प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांत कहे, बहुत सारे संदेश दिए और लोगों ने सुना और इस बात को सुनकर और उसके पास लोग इकट्ठा होते रहे। वचन सुनने की भूख लोगों के अंदर थी और भीड़ की भीड़ उसके पास आया करती थी। दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग की बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह ने साधारण लोगों को बहुत ही छोटे आसान तरीकों से, सरल तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। ये प्रभु की योजना थी कि बहुत साधारण तरीके से लोगों को समझा सके, बता सके। ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें एक चीज बताना चाहता है, लोगों को बताना चाहता था कि लोग परमेश्वर के राज्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी करें। परमेश्वर के राज्य की जिम्मेवारी मेरी और आपकी क्या है? यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में प्रवेश किया है, यदि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, तो आपकी क्या जिम्मेवारी है? क्या जिम्मेवारी है? एक दिन इसका अंत होना निश्चित है, इस संसार का अंत होना निश्चित है, परंतु उसके राज्य का अंत कभी ना होगा, उसके राज्य का अंत कभी ना होगा।
इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य ने भूमि पर बीज छिड़के, बीज डाल दी, उसने भूमि तैयार की, खेत तैयार किया गया और सरलता से उसने खेत तैयार किया। उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। उसने खेत तैयार करने के बाद उसने बीज छिटकाने लगा, बीज को उसमें डाल दिया और विधिवत तरीके से उसने खाद डाली और सब कुछ हुआ और बहुत अच्छा हुआ। इसमें इस बात को हम पाते हैं कि बीज जो बोया गया था उसमें बहुत अच्छी फसल आई, बहुत अच्छी फसल आई और ये फसल जो थी ये फलवंत हुई। और जब फलवंत हुई तो उसके बारे में यहाँ पर प्रभु ने समझाने की कोशिश करी। ये जो दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रचार की और गवाही की प्रमुखता को बताया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि जो आपके पास है उसको लोगों को कैसे बताना है, प्रचार कैसे करना है, लोगों को संदेश देना है। जो आपके पास है उसको छिटकाना है, जो कुछ आपके पास है उसको देना है, जो कुछ आपके पास आपको मिला है वो लोगों को बांटना है, इस प्रचार को बताना है। वह चाहता था कि लोग परमेश्वर के राज्य के प्रति अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को समझे, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताना, उस स्वर्गीय राज्य, क्योंकि संसार को छोड़ने के बाद दो ही रास्ते हैं, हम कहाँ जाएंगे, उस राज्य में, स्वर्गीय राज्य में जाएंगे या नरक के राज्य में जाएंगे। इस बात के लिए मेरी और आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए प्रभु चाहता है हम क्या करें कि हम इस बात को देखें। हम आर्थिक सहायता प्रार्थना के द्वारा योग्य लोगों के मध्य में कराए गए कार्य को जान सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है सुसमाचार का प्रचार विशेष योग्यता रखने वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है, जिनका दिल बदल गया, जिनका हृदय बदल गया। वो कभी भी क्या नहीं होगा, चुप नहीं होगा और वो खेत में जाएगा, बीज बोएगा। परमेश्वर हमारी सेवकाई को आशीषित करता है। जब आप कमजोरी में बोते हैं तब भी आशीषित करता है, जब आप मन से बोते हैं तब भी परमेश्वर आशीष करता है। इसको जो मेहनत की गई है उस मेहनत का प्रतिफल प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रभु कहता है कि जिसको जो दिया गया है, याकूब उसके 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, सो हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। सो हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो ग्रस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। पहली बारिश हो रही है, अंतिम बारिश हो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। जो सेवकाई परमेश्वर के नाम में विश्वास, समर्पण एवं लगन से प्रारंभ की जाती है उसे परमेश्वर आशीषित करता है। पौलुस ने फिलिपियोस का 1 अध्याय 6 पद में भी कहा, कलीसिया के लोगों को निश्चितता से लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमको अच्छा काम आरंभ किया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अच्छा काम किया है, इसलिए हमें उसकी सेवा ईमानदारी से करनी है और इस सेवकाई को आगे बढ़ाना है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे। वचन कह रहा 29 पद में वो कहता है, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है। किसान जब दाना पक जाता है, जब खेत की बालें पक जाती, वो पक जाता है, तब वो क्या करता है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अंतिम न्याय की ओर इशारा किया है। एक न्याय है, जब आपका अच्छा फल है और आपका अच्छा फल है तो क्या करेंगे आप, उस न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तो परमेश्वर की निकटता का एहसास करेंगे। मत्ती उसका 3:12 में भी इस बात को बताया गया। यीशु मसीह इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद में कहता है, इस न्याय से बचना अनहोना है, इस न्याय से बचना अनहोना है, कोई नहीं बच सकता। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में उसके 14 अध्याय के 12-16 पद में भी ये लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना कि लिख, मुर्दे प्रभु में, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने
परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ बादल पर साथ हो लेते हैं। ये प्रभु का वचन है। अब प्रभु यहाँ पर बताना चाह रहा है, परमेश्वर के राज्य के विस्तार की जिम्मेवारी सभी विश्वासियों की है, हर एक व्यक्ति की है। हमें विश्वास योग्यता के साथ इस जिम्मेवारी को पूर्ण करना है। एक दिन परमेश्वर का अंतिम न्याय निश्चित है और उस समय से हमें उस न्याय के लिए तैयार रहना है। इसलिए हर दिन न्याय के लिए तैयार रहना है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और ये दृष्टांत हम सब के लिए बहुत फल लाए ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें।